बाबर आजम ये वो नाम है जो पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद ऐसा खिलाड़ी आया है। एक नाम था, एक ज़माना था जब हमारे पास सईद अनवर, इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, अगर बैटर्स की बात की जाए तो सईद अनवर से लेके इंज़माम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, ऐसे बैट्समैन आते थे। लेकिन बीच में ये प्लेयर्स आना इस तरह के, या इनसे ये इन जैसे तो खैर आ भी नहीं सकते, लेकिन उसके बाद बीच में एक अच्छे बैट्समैनों की कमी हुई। लेकिन उसके बाद एक ब्रांड आया जिसका नाम था बाबर आजम, और उस लड़के ने परफॉर्मेंस दी, अपने बलबूते पे परफॉर्मेंस दी, और आज वो एक बार टीम का कप्तान बना। लेकिन एज अ कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हुई, तो उसके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। जब साजिश शुरू हुई तो परफॉर्मेंस और बुरी होती चली गई, क्योंकि जाहिर है साजिश टीम के अंदर से होती है। तो जब अंदर के प्लेयर ही मिल रहे हों तो फिर परफॉर्मेंस कैसे देगा पाकिस्तान? तो वहां पाकिस्तान लेट डाउन होने लगा। प्रेशर आया मीडिया का, हाइप कुछ कप्तानी से हटाओ, उसको बोलो कि अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे, हटा दिया गया। वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा, हटा दिया गया। कप्तान तीनों फॉर्मेट से उसको हटा दिया गया। ठीक है, शान मसूद को बना दिया टेस्ट मैच का कप्तान। चले, शान मसूद अभी नए थे, मैं उनको पूरा चांस दूंगा। 3-0 से हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हार के आ गए। शाहिन शाह अफरीदी किस बुनियाद पे आए किसी को नहीं पता, लेकिन एक प्री प्लान साजिश थी जो बाबर को हटाया गया। शाहिन शाह अफरीदी की कोई कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई उनके अंदर ऐसी खासियत नहीं कि वो अच्छी कप्तानी करना जानते हैं। उनको कप्तान बनाया गया T20 सीरीज के खेल में, और आपने देखा आप 4-1 से सीरीज हारे। उसके बाद अभी आप उनकी कप्तानी का हाल देख लें कि इस वक्त लाहौर कलंदर्स 5 मैचेस मेरे ख्याल से हार चुका है, 5 के पांचों मैचेस हार चुका है। और बदतरीन हाल, अगर अब एक जीत भी जाए तो डजेंट मैटर, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी क्या कप्तानी है। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी के खिलाफ साजिश करते हो ना, तो आप खुद उसके खिलाफ गिरते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन ने साजिश की है, लेकिन एक पूरी कंप्लीट जो मीडिया रिपोर्ट आ रही थी कि और दिखा भी लोगों को, और फिर मैंने मीडिया में भी पढ़ा कि ये इसके खिलाफ था तो वो इसके खिलाफ था, और फिर प्लान करके बाबर आजम को हटा गया। लेकिन बाबर आजम अपने बल्ले से मुसलसल जवाब दे रहा है। ये आपने T20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखी, बाबर आजम ने 350 वहां मारी। उसके बाद आप जो ये मैच शुरू हुआ, क्या नाम है, जो PSL शुरू है, बाबर आजम की 50 पे 50। फिर उसके बाद बाबर आजम ने जो सेंचुरी दाग दी कल, और बहुत क्लास की सेंचुरी थी बाबर आजम की तरफ से। पिशावर जल्मी की तरफ से सेंचुरी मारी। ये बाबर आजम की T20 में तो मेरे ख्याल से 11वीं या 13वीं सेंचुरी होगी। और HBL PSL में ये बाबर आजम की दूसरी सेंचुरी थी। क्लास का जवाब दे रहा है अपने बल्ले से ये बंदा। और जो इसके खिलाफ साजिशों में थे, आज सबके मुंह बंद हैं। बड़े बड़े ब्लैकमेलर भी कह लें, बड़े बड़े साजिश वाले लोग कह रहे हैं। तो जो परफॉर्मेंस बाबर आजम इस वक्त दे रहा है, बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का। मैंने वकार यूनुस को सुना कि वो उनका कहना है कि इस वक्त करंटली बाबर आजम से बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में कोई नहीं है, इससे बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान में कोई नहीं है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम अपने बैट से अपने नाकदों को सही का जवाब दे रहा है, जिस तरह करारा जवाब दे रहा है जिन जिन ने इनके खिलाफ बातें की हैं, ये जिस इसकी बातें में साजिशें की हैं। और बड़ी प्लानिंग हो रही थी। मुझे आज तक याद है कि एक बार एक लम्हे में एक खबर आई थी कि शायद प्लानिंग हो रही है कि बाबर आजम को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन अगर ड्रॉप, फिर भी चलो बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया गया। फिर एक खबर यह है कि शायद बाबर आजम को पूरे 5 मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे। लेकिन बाबर आजम ने शुरू के ही जो 3 मैचेस में अपने बैट से जवाब दिया है, फिर किसी और की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि और कोई बैटर चला ही नहीं। और फिर बाबर आजम पूरे सीरीज खेले। उसके बाद एक और खबर मुझे सुनने को मिली, जो हमने मीडिया में खुद पढ़ी, कि प्लानिंग हुई कि शायद कि रिजवान वो बाबर आजम को जो है वो T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया जाए, और उनको सिर्फ T20 वनडे या टेस्ट मैच की में जो रखा जाए। और उसके बाद बाबर आजम ने उससे भी बेहतरीन जवाब दे दिया अभी HBL PSL में। तो इस वक्त करंटली पाकिस्तान की तरफ से सबसे अच्छी बैटिंग और सबसे एक्यूरेट टाइमिंग के साथ, और विद ऑल स्किल्स और सबसे हाईएस्ट स्कोर के साथ इस वक्त बाबर आजम लीड कर रहे हैं PSL में। तो बाबर आजम का तो आप जो ये साजिश थी कि पहले T20 सीरीज से हटाओ, पहले कप्तानी से हटाया, उसमें तो कामयाबी हो गई, लेकिन T20 से हटाया, वो नाकामी हुई। फिर प्लानिंग हुआ कि वर्ल्ड कप से हटाने का प्लान है, तो बाबर आजम ने अपने बैट से भरपूर जवाब दे दिया है। क्या सेंचुरी बनाई यार उस लड़के ने, पिशावर जलमीन के बंदे ने, क्या क्लास थी यार बाबर आजम की। बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बिल्कुल धरी की धरी नजर आई।
और बहुत बेहतरीन बैटिंग की और मैच भी जीती पेशावर ज़ल्मी। और वो तो याकूब ने भी अच्छी बॉलिंग की, वो तो बनता है, लेकिन बाबर आजम की बैटिंग की बात की जाए तो यार वो बंदा क्लास है। चाहे आप उसको टेस्ट पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने को दे दें या कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने को दे दें, बंदे अपने बैट से भरपूर जवाब देता है अपने नाकिदीन को। और जब उसके बैट से स्ट्रेट ड्राइव शॉट लगता है ना, वो क्लास होता है। वो जब पंच मारते हैं ना, क्लास होता है बाबर आजम का यार। तो बाबर आजम, हैट्स ऑफ टू यू। इसी तरह लगे रहिए और भरपूर जवाब देते रहिए अपने नाकिदीन को। और जो जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इन सब की मुंह इसी तरह हमेशा बंद करते रहिए। आवाम का सपोर्ट आपके साथ है और हम एज अ क्रिकेटिंग फ़ैन, दुनिया भर में कहीं भी कोई भी क्रिकेटिंग फ़ैन है ना, वो बाबर आजम का दीवाना है। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, या इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ न्यूज़ अमेरिका, दुबई, जहाँ बात की जाए, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में बाबर आजम के फैंस की तादाद बहुत है। और दुआएं ज़ाहिर है बाबर आजम के साथ हैं। साजिश करने वालों का यही नतीजा होता है, जो साजिश कर रहे हैं वो आज खुद मुश्किल में नज़र आए, और जो जिसके खिलाफ साजिश हुई उसकी अल्लाह ने मदद की और उसके बैट से अब रन्स भी हो रहे हैं और जवाब भी दे रहा है। बाबर आजम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये सेंचुरी। इसी तरह रन्स बनाते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाली सीरीज़ जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होगी पाकिस्तान की, उसके बाद आयरलैंड से, फिर इंग्लैंड से, और फिर T20 वर्ल्ड कप है, बाबर आजम का बैट इसी तरह रन्स करता रहेगा। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।